Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC व तुषार भोने सर के यूट्यूब चैनल पे। ये एक कम्युनिटी स्पेसिफिक वीडियो है, तो आज हम जानेंगे कम्युनिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ ट्रेड्स दिखाना चाहूँगा जो कि हमने पेड मेंबर्स के साथ शेयर किए थे कल के ट्रेडिंग डे में। तो हमने एक नाइट गैस मिनी का पुट ऑप्शन कैरी किया था। यहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट होती है 19.5 और आप देख सकते हो एग्जैक्ट हमारा टारगेट वन हिट हो जाता है यहाँ पे 20.5 का। अगर दूसरे ट्रेड की बात करें तो क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स में हमने एक पुट ऑप्शन दिया था, 8,800 की स्ट्राइक प्राइस थी। हमारा 375 की एंट्री यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है और 385 का हमारा टारगेट वन यहाँ पे हो जाता है। अगर इवनिंग की बात करें तो हमने इवनिंग में 8,800 सेम स्ट्राइक प्राइस पे 356 की एंट्री दी थी और ये हमारा ऑप्शन अच्छा चला। टारगेट वन हिट हुआ, टारगेट टू हिट हुआ और प्रीमियम ने मेड हाई लगाया 403 पे। हमने पेड मेंबर्स को एग्जिट करवाया नियर अराउंड 389 के अराउंड। तो अगर ऐसी वॉलिटिलिटी आप मिस नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कम्युनिटी फ्री लिंक दी है, तो उस पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कम्युनिटी क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैंने यूट्यूब सेशन में जो लेवल्स दिए थे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने एक शॉर्ट एंट्री दी थी क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स में और आप देख सकते हो हमारा टारगेट वन टारगेट टू यहाँ पे हिट हो जाता है और यहाँ पे एक अच्छी खासी डाउन साइड रैली भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो बढ़ते हैं आज के फंडामेंटल्स की तरफ। तो दोस्तों आज एक ऐसी खबर आई है जिसने ऑयल मार्केट को सीधा नीचे धक्का दिया है। ईरान और इजराइल ने स्ट्राइक्स रोक ली है। मार्केट ने इससे पीस का सिग्नल मान लिया और ऑयल हमारा नीचे गया। लेकिन क्या ये सच में सेफ है या एक शॉर्ट टर्म ट्रैप है? 3 पॉइंट्स हैं, चलो क्लियरली समझते हैं। सबसे पहले ईरान और इजराइल दोनों ने मेजर स्ट्राइक पॉज की है। मार्केट ने इसे जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होने का सिग्नल लिया है और सीधा ऑयल सेल करना शुरू किया है। लॉजिक सिंपल है, जब वॉर का डर कम होता है तो वो रिस्क प्रीमियम जो ऑयल में बाकी है वो निकल जाता है, प्राइसेस नीचे आते हैं। लेकिन और ये इम्पॉर्टेंट है, ये सिर्फ एक टेम्पररी पॉज है, कोई डील नहीं या फिर कोई ट्रीटी नहीं है, सिर्फ स्ट्राइक्स रोक दी गई हैं अभी के लिए। अगर दूसरा पॉइंट देखें तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पब्लिकली इजराइल को वार्न किया है कि ऐसा कुछ मत करो जो ऑनगोइंग नेगोशिएशंस को ख़राब करता है। ये स्टेटमेंट बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि जब यूएस का प्रेसिडेंट खुद बोल रहा है रुको हम बातचीत करते हैं, तो मार्केट को लगता है डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन पॉसिबल है। ये सीज फायर सिर्फ मिलिट्री नहीं, अब पॉलिटिकल बैकिंग भी आ गई है। तो मार्केट ने इसे एक बुलिश डिप्लोमेसी और बियरिश ऑयल दोनों की तरफ उसका रुझान है, इसलिए वॉलेटिलिटी हाई है। एक और ध्यान देने वाली बात, कोई फाइनल पीस डील नहीं हुआ। हॉर्मस पे अभी भी अनसर्टिनिटी है। ईरान के एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी 6 ईयर लो पे चल रहे हैं। अगर ये पॉज टूट जाता है, एक भी स्ट्राइक दोबारा होती है तो ऑयल रैपिडली वापस ऊपर आ सकता है। तो जो सिर्फ पीस आई सेल करो बोल रहे हैं वो पूरी पिक्चर नहीं देख रहे। एक बार इसके टेक्निकल्स भी जान लेते हैं। ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है और हम यहाँ पे देख सकते हैं बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल न्यूज़ पिछले 3 दिनों में लगातार हमें रेड कैंडल क्लोजिंग की तरफ मार्केट दिख रहा है। मतलब क्या, मार्केट ने रेड कैंडल क्लोज किए हैं। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट ने एक रिबाउंड तो दिया था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। यहाँ पे एक प्रॉपर एक बेयरिश सेटअप फॉर्म हो रहा है। अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक कर देता है जो कि उसके करंट लेवल है 8,500 से लेके 8,600 के अराउंड, अगर ये लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है तो ऑयल और नीचे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। एक बार 15 मिनट में जाके इसके स्पेसिफिक लेवल जान लेते हैं। पहले बात करते हैं शॉर्ट एंट्री की। तो दोस्तों यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री बन सकती है बिलो 8570 के अराउंड। जैसे मार्केट उसके नीचे जाएगा, हमारा फर्स्ट टारगेट 8540 एंड सेकेंड टारगेट 8510 यहाँ पे हो सकता है। विथ हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन होगा 8600 का। और अगर लॉन्ग एंट्री की बात करें तो दोस्तों लॉन्ग एंट्री एक अच्छा सेटअप ओनली बन सकता है अबव 8790 के ऊपर। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाता है
हमारा फर्स्ट टारगेट 8820 एंड सेकेंड टारगेट 8850 यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 8760 का। सो ये थे डेली टेक्निकल अपने लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स फॉर क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें भी मैंने कल के वाईटी सेशन में एक शॉर्ट एंट्री प्लान की थी और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी शॉर्ट एंट्री एक्टिवेट होती है और यहाँ पे फर्स्ट टारगेट और उसके बाद सेकंड टारगेट एंड जैसे ही सेकंड टारगेट हिट हुआ वहाँ से पूरा मार्केट घूम जाता है। तो ऐसे ही परफेक्ट लेवल एनालिसिस के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम जान लेते हैं फंडामेंटल्स। तो दोस्तों MCX नेचुरल गैस आज वीक ट्रेड कर रहा है और शॉर्ट टर्म में बेरिश लग रहा है, लेकिन एक काम की बात यह है कि ग्लोबल डिमांड साइड पे दो स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहे हैं, एक एशिया से और एक यूरोप से। ये सिग्नल्स आगे के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। 3 पॉइंट्स हैं, चलिए समझते हैं। पहला ग्लोबल सिग्नल, एशिया में LNG डिमांड वापस आ रही है। जून में एशियन LNG इंपोर्ट्स 5 महीने के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। चाइना और जापान दोनों LNG परचेस बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईरान रिलेटेड सप्लाई शॉक के बाद मार्केट्स नॉर्मलाइज हो रही है और बायर्स वापस कॉन्फिडेंटली आ रहे हैं। इसका मतलब US LNG एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा कस्टमर बेस फिर से एक्टिवेट हो चुका है। दूसरा सिग्नल है यूरोप से और ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। इटली में हाइड्रो पावर जनरेशन सिग्निफिकेंटली बिलो नॉर्मल चल रहा है, मतलब पानी से बिजली नहीं बन पा रही, तो बिजली कहाँ से आएगी? तो गैस फायर्ड प्लावर प्लांट से। इसका डबल इम्पैक्ट है, यूरोप गैस ज़्यादा जलाएगा और स्टोरेज रीबिल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। अगर यूरोपियन स्टोरेज स्लो पेस पे बढ़ रहे हैं तो विंटर के लिए सप्लाई टाइटनेस का रिस्क बढ़ सकता है, जो अल्टीमेटली ग्लोबल LNG प्राइसेस को सपोर्ट करता है। शॉर्ट टर्म में गैस के प्राइसेस वीक हैं, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, लेकिन एशिया की रिबाउंडिंग डिमांड और यूरोप के हाइड्रो पावर क्राइसिस की वजह से मीडियम टर्म में गैस को सपोर्ट मिल सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए बेरिश है, आगे न्यूट्रल टू बुलिश हमें देखने को मिल सकता है। एक बार इसका टेक्निकल लेवल जान लेते हैं। ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है और अगर डेली के चार्ट में देखें तो यहाँ पे प्रॉपर एक हमें कंसोलिडेशन काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि आफ्टर दिस ग्रीन कैंडल एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, बट मार्केट ने सडनली हमें एक प्रॉपर एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल काइंड ऑफ पैटर्न बनाया और यहाँ पे ट्रेंड हमें चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे एज एन टेक्निकल हमें यहाँ पे न्यूट्रल टू बेरिश सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज पैटर्न में दिख रहा है। यहाँ पे उसने डबल टॉप पैटर्न भी बनाया है। अगर उसने ये वाले जो उसका सपोर्ट है 297 का वो ब्रेक कर देता है तो हमें सीधा 287 पॉइंट या फिर 287 तक नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर आता हुआ दिख सकता है। एक बार 15 मिनट में जाके इसके स्पेसिफिक लेवल जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं शॉर्ट एंट्री की। तो दोस्तों शॉर्ट एंट्री हमारी एक्टिवेट होगी बिलो 298.5। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 296.5 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 294.5 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 300.5 का। और अगर लॉन्ग एंट्री की बात करें तो 305.5 का यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री एक्टिवेट हो सकती है। हमारे यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होगा 307.5 एंड सेकेंड टारगेट होगा 309.5 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 303.5 का। तो ये थे डेली टेक्निकल लेवल्स फॉर नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स। तो अगर ऐसे ही एग्जैक्ट लेवल अगर आपको जानने में इंटरेस्टेड हो जो कि लाइव मार्केट में, तो फिर आप हमारा TG लेवल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, डेली निफ्टी लेवल्स, 3 to 4 ट्रेड्स दिए जाते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। हमारी कम्युनिटीज़ है ऐप में जैसे कि निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग, जहाँ पे प्रॉपर एंट्री, SL, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 प्रोवाइड किए जाते हैं एज पर दी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इवनिंग में ट्रेड कर सकते हो, जो कि कम्युनिटी सेक्शन में एक्टिव रहता है रात 11:30 बजे तक। तो नीचे दिए हुए लिंक पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।